लोहड़ी के त्यौहार के उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य में मैं अपने जिन्होंने मेरी बोर्ड सपोर्ट जो की है या नहीं की है सभी का धन्यवाद करता हूँ। नगर पंचायत ज्वाली के सभी लोगों का, पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, हिमाचल अपडेट में आपका फिर स्वागत है। आज हम रूबरू होंगे जिला परिषद वार्ड 50 नेरना। यहाँ से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हरविंदर सिंह मनी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो चुनाव लड़ने में उतरे हैं तो उनके क्या क्या एजेंडे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इनका हिमाचल अपडेट की तरफ से स्वागत करता हूं। तो हरविंदर मनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो जिला परिषद के चुनाव मैदान में उतरे हैं तो आपका इसमें उतरने का क्या उद्देश्य है? देखिए, इसमें उद्देश्य तो हर एक जो प्रत्याशी उतरता है उनका उद्देश्य तो समाज सेवा ही होता है सबसे पहले। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि मैं पिछले 2-2.5 साल से संगठन के साथ जुड़ा था और मैंने अपने संगठन के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी थी उसको मैंने बहुत बखूबी तरीके से निभाया था। संगठन ने मेरे को IT सेल की जिम्मेवारी दी थी फतेहपुर में, ठीक है, और मैंने सोशल मीडिया पे अपने संगठन का सारा काम किया, सारी जिम्मेवारी को बखूबी तरीके से निभाया और जिसके परिणाम स्वरूप ये है कि संगठन ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो मेरे कंधों पर डाली है, युवा कंधों पर, ठीक है, क्योंकि युवा सोच जो है वही बदलाव की ओर है और संगठन ने भी उसी चीज़ पे फैसला लिया। रविंदर जी, जो ये आप जिन पंचायतों में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं जो अब तक हल नहीं हो पाई हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या जो इन इलाकों में जहाँ तक मैं डोर टू डोर गया हूँ तो मैंने जहाँ पंचायतें देखी हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या जो है सड़क की। सड़क जो है वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक को जो है, जनता को आने जाने की जो है वो उसमें काफ़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है, रास्ते सही नहीं है। इसके अलावा और कोई समस्या सड़क की आपने बताई है? हाँ जी सर, इससे अलावा जो हमारे गांव के एरिया में सबसे बड़ी समस्या है वो तो फिर आवारा जानवरों की होती है, ठीक है। फसल जहाँ से जो हमारे किसान भाई निकालते हैं, ठीक है, तो उनको जो वो आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा दिक्कत। रविंदर जी, अगर आप जीतते हैं तो आपका क्या विजन रहेगा इन पंचायतों में विकास का? देखिए सर, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी मोदी जी की भाजपा सरकार है। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरा सबसे पहला जो विज़न रहेगा इन 12 पंचायतों के लिए वो ये रहेगा कि जो भी सरकार की योजनाएं जनमानस के लिए, जन कल्याण के लिए हैं, जो किन्हीं कारणवश या कुछ एक जो हमारे पंचायत के नुमाइंदे होते हैं उनके कारण जो आम जनता तक जो नहीं पहुंच पाई है, वो मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर घर तक उन योजनाओं का जो लाभ है वो हर एक नागरिक को जो पहुँचाना है। हरविंदर जी, युवा वर्ग को काफ़ी आपसे आशाएं होती हैं, जैसे कोई कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो युवा वर्ग उनको काफ़ी आपसे आकांक्षाएं होती हैं, तो उसके लिए आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, इस समय एक युवा चेहरा उभर के मैं सामने आया हूँ और मेरे साथ जो है वो हर एक युवा भाई जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनके लिए जो मेरी अपेक्षाएं हैं वो ये हैं कि जो भी उनके सरकारी काम से जहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते हैं, दफ्तरों तक या कहीं भी उनको जाना पड़ता है, ठीक है, उनके काम नहीं होती है, उनकी जो है प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, तो जो है वो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं के लिए रहेगी, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, कि हाँ मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ और जहाँ पे भी उनको कोई समस्या आती है वहाँ पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ और अपनी सरकार से सहयोग से उनकी समस्याओं का समाधान करवाऊँ। हरमिंदर जी, जैसे कि सुनने में आया है कि आपके साथ जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उनका भी कहीं भाजपा से जो संबंध बताते हैं अपना कि वो भाजपा से संबंधित हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँ कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लिंक, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रखते, ठीक, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते और संगठन के फैसले के साथ चलते और उसको सर्वमान्य रखते। हरमिंदर जी, आपको जैसे आप भाजपा से संबंधित कैंडिडेट हैं तो आपका को भाजपा से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, संगठन मेरे साथ है। हमारे जो माननीय नेता कृपाल परमार जी हैं वो डोर टू डोर हमारे लिए कैंपिंग कर रहे हैं, पार्टी के लिए कैंपिंग कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए कैंपिंग कर रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। हरविंदर जी, अगर आप जीतते हैं तो अपनी तरफ से आप 12 पंचायतों की जनता के लिए क्या योजना लाएंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि मैं कोई नेता बन के 12 पंचायतों में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उनका बेटा बन के जा रहा हूँ और राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है। अगर मैं जीता हूँ और जनता मेरे को आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला मैं ये वचन देता हूँ कि मैं अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल तक अपनी सरकारी तनख्वाह जो है वो इन 12 पंचायतों में समाज सेवा के रूप में हर महीने जो है वो दान करूँगा। हरमिंदर जी, अंत में आप क्या संदेश देंगे मतदाताओं को? देखिए, मैं 12 पंचायतों की जनता से यही अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो वो अपने हक के लिए लड़ रही है, आपके हक के लिए लड़ रही है और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनमें और मेरे में फ़र्क ये है कि वो खुद के लिए वोट मांग रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ
आप जो इनको मैं जो 12 पंचायतों की जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि आप इस बार जो है वो सही चुनाव करिए। आपका चुनाव ही जो है वो आपको विकास की ओर लेके जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आपके हक के लिए लड़ रही है। आप पार्टी को मजबूत करें और हम आपको मजबूत करेंगे। मैं 12 पंचायतों की जनता से अपील करता हूँ कि मेरा जो चुनाव निशाना है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जो चुनाव निशाना है वो है किताब, ठीक है। और आप अपना सही चुनाव करिए ताकि पार्टी मजबूत हो सके और आपको सहयोग कर सके और आपके गांव की जो विकास की गति है उसको और तेज कर सके। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हरविंदर सिंह मणि जी थे, जिनके साथ हमने बातचीत की है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि मैं जीतने के बाद अपना सारा वेतन जो है वो 12 पंचायतों के अपने समाज सेवा में खर्च करूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो अगर वो जीतते हैं तो विकास की गति जो है वो तेज करेंगे और जो भी इन पंचायतों की समस्याएं हैं वो सरकार से हल करवाएंगे। धन्यवाद।